सबसे पहले तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर ली जाए कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया है। फ़खर ज़मान को सिर्फ मौका दिया गया है कि वो फिर से अपनी गेम को दोबारा से देख सके और जो उसकी टेक्निक में खराबियां आई हैं उनको ठीक कर ले। ये कहना है पाकिस्तानी हेड कोच का कि फ़खर जैसे प्लेयर को पाकिस्तानी टीम में से ड्रॉप करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आपकी गलतफहमी थी कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, बल्कि बाबर आजम को भी टीम से रेस्ट दी गई थी कि बाबर आजम थोड़ी सी अपनी टेक्निक के ऊपर काम कर ले, और उसके बाद आपने देखा भी कि बाबर आजम ने काम किया हुआ है। तो इसलिए बाबर आजम दोबारा पाकिस्तानी टीम में लौट आया है और इसी तरह से जैसे फ़खर पहले खेला करता था पाकिस्तान के लिए, कितना लीथल था वो, उतनी ही उसमें थोड़ी सी खराबियां आ गई हैं और टाइम के साथ साथ ये आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। तो फ़खर ज़मान को सिर्फ टाइम दिया गया है कि वो अपनी गेम को फिर से देखे, कहां पर गलतियां हो रही हैं उनको ठीक करे और फिर से पाकिस्तानी टीम में वैसे ही लौटे जैसा उसका दबदबा था। तो ये जो एक हवाएं चल रही थी ना कि फ़खर ज़मान को निकाल कर बाबर को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। बाबर आजम अपनी जगह पे आया है, फ़खर ज़मान की अपनी जगह है। जबकि अगर निकाला गया है तो वो सिर्फ एक ही बंदे को निकाला गया और वो है मोहम्मद हारिस। और उसके ऊपर भी इस तरह के बयानात आए हैं कि जिससे लग रहा है कि अब उसकी वापसी बहुत मुश्किल है और बहुत देर बाद आने वाली है, और वो भी अगर अपनी टेक्निक को ठीक करता है तो फिर ही वापसी हो सकती है, क्योंकि इंटेंट की उसने बातें बहुत की हैं लेकिन कभी इंटेंट दिखाया नहीं है। मतलब उसने बातें की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, लेकिन उसकी जो अपनी एवरेज है वो 11 और 17 के दरमियान में ही रहती है। या तो उसकी अपनी एवरेज 50 के नजदीक जाए, उसका स्ट्राइक रेट 200 के टच करता हो, लेकिन उसके अगर स्ट्राइक रेट को भी देखते हैं तो 118 का 117 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ना स्ट्राइक रेट के अंदर कोई तब्दीली है, ना बैटिंग की एवरेज के अंदर कोई तब्दीली है कि बंदा कहे कि यार चलो ठीक है स्ट्राइक रेट इसका मानते हैं, लेकिन ये एक एंड से पाकिस्तानी टीम को लेकर भी तो चलता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, और मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान को मैच जितवाने के बड़े मौके आए कि उसके हाथ में मौका था कि यहां पर पाकिस्तान का हीरो बनता हूं, लेकिन मोहम्मद हारिस वो हीरो नहीं बन पाए। जबकि फ़खर ज़मान के बारे में सबको पता है कि जिस दिन उसका दिन होता है फिर सामने किसी और का दिन नहीं होता है, कि सामने जो मर्जी आ जाए वो नहीं देखता है कि मिचेल स्टार्क है, फलाना है, वो एक ओवर में 3 छक्के भी मारने की काबिलियत रखता है। तो इसलिए फ़खर ज़मान का ठीक होना, उसकी टेक्निक का ठीक होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है। बाबर आजम का ठीक होना बहुत जरूरी है कि बाबर आजम के पास फिर से कॉन्फिडेंस का लौट आना, बाबर आजम को फिर से वही एंकर रोल अदा करना जो कि वो कभी पाकिस्तानी टीम के लिए अदा किया करता था। तो ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के ओपनर्स रहेंगे आपके सामने हैं साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, लेकिन इसमें एक तब्दीली हो सकती है कि उस्मान खान को ओपनर लाया जा सकता है अगर कहीं पर बुरा दिन चल रहा हो साइम अयूब का, और अगर साइम अयूब ने एज ए स्पिनर ही खेलना है तो साइम अयूब को 6 या 7वें नंबर पर भी जाकर बारी दी जा सकती है। ऐसा साइम अयूब अपने साथ खुद करेगा और वो पहले मैच के बाद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कल खेलने जा रहा है पहला T20 मैच, उसमें जो परफॉर्मेंस होगी उसके फैसले उसके ऊपर होंगे। तो बाबर आजम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, फ़खर ज़मान के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अपनी जो टेक्निक है उसको बेहतर करे, उसको और अच्छा करे, और पाकिस्तान के लिए यार वो वापस लौटे क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है। और उसके बाद साइम है, तो साइम तुम्हारा जो काम है वो कर लो। अगर पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा दे दो, साहिबजादा फरहान जिस तरह छक्के मार रहा है साथ में तुम भी चौके मारना शुरू कर दो, तो पाकिस्तान को जो एक ओपनिंग स्टैंड का सहारा मिलना चाहिए अगर वो दे देते हो, और पाकिस्तानी बैटिंग लाइंस के ऊपर या पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है। आपको फिर से फुल फ्लेज मौका मिल चुका है, जहां पर सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है वहां पर आपको मौका मिलता है कि जहां पर मास सदाकत जैसे जो प्लेयर हैं वो मौके के इंतजार में है कि कहीं यार हमें भी मौका मिल जाए। कभी भी आपके डोमेस्टिक के अंदर सबसे टॉप स्कोरर है मास सदाकत, और वो इंतजार में है कि कहीं मैं भी आ जाऊं। तो उस चक्कर में अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो इसे गोल्डन चांस ही समझें और इसका फायदा उठाने की कोशिश करें और पाकिस्तान के लिए रन्स बनाने की कोशिश करें। क्या कहते हैं आप लोग?